बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर से महज 500 से 600 मीटर की दूरी पर जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी और उस गाड़ी में जो 20 जिलेटिन स्टिक्स मिली थी। जांच के दौरान पता चला था कि जो स्कॉर्पियो का जो एक्चुअल ओनर है मनसुख हिरेन, उसकी गाड़ी किसी ने चुरा ली थी। और इस मामले में ट्विस्ट उस वक्त आया जब मनसुख हिरेन की डेड बॉडी कलवा के क्रीक में मिली। उसके बाद उनकी डेड बॉडी को नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका पोस्टमार्टम हुआ। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट राजेंद्र निकम जी हैं। सर, ये जो 8 पेज की फॉरेंसिक रिपोर्ट है, उसको पढ़कर क्या लगता है, ये क्या कोई होमिसाइड है या एक्चुअल सुसाइड है? एक्चुअली कैसा है, ये जो डेड बॉडी मिली है और जो फॉरेंसिक के लिए भेजी गई है उसमें कुछ हालांकि हर फॉरेंसिक के रिपोर्ट में कुछ प्रॉपरली आपको प्रोविजनल रिपोर्ट में तो मालूम नहीं पड़ता है कि वेदर दिस डेथ इज़ एक्सीडेंटल, नेचुरल, होमिसाइडल, ये मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद जो रिपोर्ट्स आती है प्रोविजनल रिपोर्ट, उसके ही आधार पे फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है और उसी के साथ में कुछ केमिकल एनालाइज भी होता है, जिसके कारण पूरी तरह 100% पुष्टि मिल सकती है कि ये जो डेथ थी ये एक्सीडेंटल थी, नेचुरल थी, होमिसाइडल थी, क्या था। तो अभी जो प्रोविजनल रिपोर्ट आई है उसके अंदर कुछ टर्म्स लिखी गई है जिसको मैं पहले आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा। और वो टर्म्स ऐसी थी कि जब उनका प्रोविजनल रिपोर्ट हुआ था, जब उनके बॉडी का असेसमेंट पूरा हुआ था, उसके अकॉर्डिंगली उनको जो एब्रेजन्स थे, एब्रेजन्स मतलब कुछ जख्म थे, वो जैसे कि अभी आप ये बॉडी देख सकते हो कि उसके नोज़ पे कुछ एब्रेजन्स थे, मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। कुछ नोज़ पे, उसके नोस्ट्रिल पे एब्रेजन्स थे, कुछ उसके चिक्स पे एब्रेजन्स थे, कुछ चिन पे एब्रेजन्स थे, कुछ फेस के ऊपर थे और कुछ चेस्ट के ऊपर भी थे। अभी कहना ऐसा है, अगर कोई इंसान का नेचुरल डेथ होता है तो वो पर्सन अपनी लाइफ के लिए फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बीमारी के कारण उतना हद तक कोलैप्स हुआ रहता है कि वो अपने ये कर नहीं सकता, बचाव के लिए लड़ता ही नहीं है। दूसरा डेथ होता है, समझो एक्सीडेंटल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ में इतना मेजर एक्सीडेंट होता है कि उसमें इंजरीज होती है, इंसान फंसा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे इंसान अपने आप को बचाने की डेफिनेटली कोशिश करता है और उस डेथ में भी ऐसे कुछ इंजरीज हो सकती है। और उससे भी अहम चीज़ होती है होमिसाइडल डेथ। जो होमिसाइडल डेथ होता है उसमें क्या होता है कि इंसान पूरी तरह अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता है और उस दौरान उसको इंजरीज हो सकती है। उस टाइम पे अगर एग्जाम्पल हम लोग देते हैं, अगर किसी ने उसका गला दबाया हुआ है तो वो छुड़ाने के लिए अपने आप को झटपटाएगा, अपने आप को उसके नाखून लगेंगे या सामने के पर्सन के नाखून लगेंगे, तो वो जो एब्रेजन्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ पाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजनल रिपोर्ट हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं प्राइमरी लेवल पे कि ये जो एब्रेजन्स है वो एंटेमॉर्टम है। एंटेमॉर्टम क्या कि इंसान जब अपनी डेथ के करीब जाते रहता है, जब इंसान मरते रहता है, तो अपने बचाव के लिए वो थोड़ा बहुत फाइट करता है। ऐसे कुछ उसके ऊपर स्कार्स और एब्रेजन्स पाए गए हैं। अभी वो वी आर वेटिंग फॉर द फाइनल रिपोर्ट जो केमिकल एनालाइज के ऊपर आएगा ब्लड का, और जो गैस्ट्रिक जूस एब्डोमेन से लिया रहेगा, स्टमक से लिया रहेगा, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। सर, यानी कि जो जब वो पानी में गिरा होगा मनसुख हिरेन, या फिर फेंका होगा, मास्क मिला था चेहरे पे, मास्क के अंदर कई रुमाल मिले थे, तो ये सारा इंसिडेंट और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का 18A पॉइंट है वो यही डिस्क्राइब करता है कि इसमें शायद से ये किसी ने हत्या की हो सकती है। दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज अगर हम लोग सुसाइडल डेथ की अगर बात करेंगे तो सुसाइडल डेथ में इंसान गाड़ी के साथ या ऐसा कोई अपना डेथ प्लान नहीं करेगा, अपने आप को मास्क नहीं लगाएगा। उसको जिसको मरना है उसको कोरोना का डर क्या और कोई इन्फेक्शन का डर क्या, तो डेफिनेटली वो मास्क वगैरह तो अप्लाई नहीं करेगा। फिर बचा एक्सीडेंटल डेथ। अभी एक्सीडेंटल डेथ में वहाँ के सर्कमस्टेंसेस को वगैरह पूरा देखना होगा, उसके साइड को देखना होगा। लेकिन जहाँ पे उसको इतनी सारी इंजुरीज चेहरे पे आई हुई है, एब्रेजन्स वगैरह चेहरे पे आए हुए हैं, तो एक डाउट तो होमिसाइडल डेथ की तरफ भी जाता है, मतलब हत्या की तरफ भी जाता है, विच इज़ एंटीमॉर्टम। तो सर, और क्या कुछ दिया है इसमें रिपोर्ट में, मतलब क्या क्या चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं, क्या क्या चीज़ें भेजी जाती हैं, उसको कितना समय लगता है पूरा? जो नेचुरल डेथ नहीं होता है वैसा कोई भी डेथ हो, फिर वो सुसाइडल डेथ हो, फिर वो एक्सीडेंटल डेथ हो, या फिर वो होमिसाइडल डेथ हो, ऐसे कोई भी डेथ को ऐसे ही आप डेथ सर्टिफिकेट दे के उसका जो बॉडी है उसको डिस्पोज आप नहीं कर सकते। उसका पोस्टमार्टम होना बेहद ज़रूरी है। इन दैट केस यहाँ पर इनका भी पोस्टमार्टम प्रोविजनल हुआ है, और जो बाद में पोस्टमार्टम जब होता है तब उसमें जो सस्पेक्टेड बॉडी के पार्ट्स है और कुछ केमिकल्स जैसे कि ब्लड होता है और
गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में पाया जाता है उसको प्रिजर्व किया जाता है, ताकि अगर जो पर्सन का डेथ हुआ है उसने अल्कोहल इन्फ्लुएंस में अपने आप को ये करने के लिए एक्सीडेंट हुआ है क्या या सुसाइड किया है क्या, वो मालूम पड़ने के लिए। और उसी समय उस पर्सन की अगर हत्या की गई है तो उसको कोई नशा की दवाई दी गई थी क्या, या उसको कोई ऐसा केमिकल या ऐसा कोई सब्सटेंसेस दिया था जिसके कारण उसको थोड़ा सा नींद जैसा लगे और वो उसकी हत्या करने में आसानी हो। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो केमिकल एनालाइज होता है ब्लड का और गैस्ट्रिक जूस का। तो हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र नाइक जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो पीएम रिपोर्ट की इनिशियल फाइंडिंग्स हैं वो इस तरफ भी इशारा करती हैं कि ये कहीं हत्या भी हो सकती है। कैमरामैन अनिल सारंग के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।